वह रहते हैं और विनोद स्वभावी होते हैं। हमेशा ये क्रीड़ा करते रहते हैं बालकों जैसे। ये तो युवा लिख दिया। और देखो वैक्रियक शरीर में भी व्यंजन होते हैं। रत्नों से विभूषित शरीर वाले लक्षण और व्यंजन। व्यंजन का अर्थ तिल भौरी लसों आदि जो होते हैं ये व्यंजन कहलाते हैं। ये भी वैक्रियक शरीर में पाए जाते हैं। ये उत्तम रत्न आदि विभूषित शरीर होता है तो ये उसी में शरीर में ही मतलब एक है ये आभूषण आदि के अलग से। अब भी तो है ही उनके शरीर का तो मतलब एक आकार उसी वैक्रिया में रचा हुआ है। अब उसके ऊपर भी और लगा लेते बाहर से तो वो बात अलग होती है। ज़्यादा सजाने के लिए देखो शरीर में सारे संगीत और सारी सजावट होती है, लेकिन उसके ऊपर और ज़्यादा सजाने की जो भावना लोभ कषाय होती है उसको और ज़्यादा सजाते हैं। होंठ स्वभाव से लाल है लेकिन उसके ऊपर और लाल कलर पोत दिया जाता है। थोड़े अच्छे लाल हो जाए। अच्छे लाल हो जाए। अलग दिखने लगते। ये शरीर की शोभा है। बालों की प्रकृति ऐसी होती है कि बाल हमेशा काले होते हैं। दांत सफ़ेद क्यों होते हैं? ये प्रत्येक अंग का अपना अपना निर्वाण कर्म और वर्ण नाम कर्म निश्चित होता है कि कौन से अंग का कौन सा वर्ण है। वो उस अंग का वही वर्ण होगा, समान होगा तो वो सम चतुर्थ संस्थान से युक्त होगा। और वो जो प्रत्येक अंग प्रभा से युक्त है उसमें आदि नाम कर्म का उदय काम करता है। अपने आप में बिना कोई सजावट के सुंदरता आती रहती है। वो वहाँ आदि नाम कर्म शुभ नाम कर्म इन पुण्य प्रकृतियों की उसमें सन्निकर्ष होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पुण्य प्रकृति है लेकिन दूसरी उसमें सहयोगी नहीं है तो व्यक्ति का इतना यश नहीं होगा, कोई ग्रहण नहीं करेगा। कई बार होते हैं लोग देखने में बहुत सुंदर है लेकिन व्यवहार में असुंदर है तो फिर उन व्यक्ति को कोई स्वीकार नहीं करता, उनको कोई ग्रहण नहीं करता। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो व्यवहार में इतने सुंदर हैं कि उनका कलर कैसा हो, कुछ भी आंगो पांग हो तो भी लोग उनको ग्रहण कर लेते हैं। ये सब प्रकृतियों के साथ सन्निकर्ष बनता रहता है। इसलिए बाहर की जो ये वस्तु है ये लोभ कषाय की तीव्रता प्रदर्शित करती है। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा दूध स्वभाव से मीठा है लेकिन उसमें यदि कोई मीठा डाल के पी रहा है तो वो उसकी लोभ कषाय की गृद्धता है ज़्यादा। लिखा औधस्य खंड योर्यो, ऐसा लिखा अमृतचंद स्वामी ने हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। तो ये उसके लिए मूर्छालु कथम न भवति, वो मूर्छालु क्यों नहीं होगा? मूर्छा का अर्थ क्या है? परिग्रहवान। वह परिग्रहवान है। तो जो वस्तु जैसी प्रकृति से है उसमें और अधिकता करना ये उसकी प्रकृति के विरुद्ध हो गई और कषाय की तीव्रता हो गई। कई लोग
पान खाते थे तो चूना तो उसमें होता था, लेकिन ऊपर से चूना और खाते थे। पान में सुपारी डरी है, लेकिन दुकानदार से थोड़ी होती यार। सुपारी मांगते थे, जर्दा मांगते हैं, आदि आदि कसाय का परिणाम विशेष हुआ करता है। पशुओं में देखो कोई भी प्रसाधन नहीं होता, लेकिन अपने आप प्रकृति से सुंदर लगते। गाय का बछड़ा दिख जाए तो लोग उसके लिए प्यार से खिलाने लगते हैं। प्रकृति है अपने आप। कौन ने उसके शरीर पे कंघी करी है, लेकिन बाल देखो बिल्कुल सेट व्यवस्थित है, पूरे शरीर के उसका व्यवस्थित है। उसको नहला दो, उसके बाद भी उसके बाल व्यवस्थित रहते हैं। तो जे यहाँ पर अपने यहाँ इसको प्रकृति को विकृति में ढाल दिया गया। वो प्रकृति में विकृति आई तो फिर और विकार प्रकृति में होता गया। वो आपने यदि विकार युक्त रूप देखा है तो आप निर्विकार रूप को पसंद नहीं करोगे। बाल अवस्था में जो बच्चे रहते हैं, कन्याएं बाल अवस्था में टीका नहीं लगाते, क्या टिकली वगैरह नहीं लगाते, लेकिन विवाह के बाद वो जिस व्यक्ति ने उस महिला को टिकली के साथ देखा है, अब वो बिना टिकली के देखे तो पहचान न पाए। होता ना, क्या है, बस इस रूप में वो व्यक्ति प्रसिद्धि को पा सका। अब आप ऐसे ही पहचाने जाओगे, दूसरे रूप में नहीं पहचाने जाओगे। ये प्रकृति में विकृति आ गई है। जहाँ प्रकृति चलती रहती वहाँ व्यक्ति का अपने आप में निखार होता रहता है। जैसे कहते थे कि दाल में नमक डालने से उसका ओरिजिनल स्वाद तो आप हटा ही देते हैं। वो तो हो ही जाता हर चीज़ का। तो आपने कभी स्वभाव नहीं जाना कि लौकी कैसी, शुद्ध लौकी क्या स्वभाव क्या है, दाल का स्वभाव क्या है। तो विकृति से युक्त माने छोंक वाली ही हमेशा खाई है, बिना छोंक की खाए। जब बच्चे के लिए दूध पीते पीते बच्चे को जब भोजन शुरू किया जाता है और उस बच्चे को सबसे पहले नमक का ग्रास देता है तो थूथू करने लगता है। वो नमक उसको गले नहीं उतरता, लेकिन उसको वही भोजन खाना है। माँ उसको मार मार करके खिलाएगी। और फिर इसके बाद में 6 महीने में अभ्यस्त हो गए, अब बिना नमक के खा नहीं सकता है, उसके लिए वो ही चाहिए। इतने रहने देते हैं। शरीर का क्या काम होता है? मतलब आदि नामकरण की वजह से तो शरीर की कांति और ये सब तो तेजस सबका काम अपना अपना होता है। तेजस शरीर नाम कर्म जो है उस शरीर के लिए एक तेज ऊर्जा बिजली बनाने वाला होता है। शरीर में ऊर्जा जो जनरेट होती है ना, वो तेजस के माध्यम से होती है। 98 डिग्री का तापमान बना रहे तो स्वस्थ है, 100 हो जाए तो अस्वस्थ, 98 वाले का 96 हो जाए तो अस्वस्थ। क्या है, ये तापमान को जो कंट्रोल करने वाला होता है वो तेजस शरीर होता है। प्रवाह देने वाला आदि नाम कर्म उदय होता है। शुभ सुभग सुस्वर, कोई व्यक्ति चेहरे से बहुत सुंदर है लेकिन सुस्वर नाम कर्म का उदय नहीं है, तो बोलेगा तो उसकी आवाज़ फटे बाँस की तरह लगेगी। उस फटे बाँस की तरह आवाज़ रहने वाला कोई व्यक्ति फिर उसको पसंद नहीं करता है। तो एक छोटा सा कोई आंगोपांग नाम कर्म के उदय में व्यवस्था गड़बड़ होती है तो फिर उसका उतना पुण्य छीन हो जाता है। सबका रहता, क्यों नहीं होता है?
क्षेत्र भी योग्य होना चाहिए, द्रव्य भी योग्य होना चाहिए, तब ये कार्य होता है। रोचकगिरी पर्वत की दिशाओं में और विदिशाओं में जो आवास है देवों का, तो जो चारों दिशाओं में 4-4 कूट या 8-8 कूट हैं, उन पर निवास करने वाली जो देवियां हैं उनका नाम दिक्कन्या है। इसलिए उनकी प्रसिद्धि दिक्कन्याओं के नाम से जानी जाती है। ये रोचकगिरी तक तो इनका ये होता है। जो यहाँ भगवान के माता पिता की सेवा करने वाली होती हैं, ये रोचकगिरी पर्वत तक की आकर के नंदीश्वर, रोचकगिरी, कुंडलगिरी, इन पर्वतों पर रहने वाली जो दिक् कुमारी कन्याएं हैं, वे कन्याएं आकर के यहाँ काम करती हैं भगवान के यहाँ, इसलिए उनका नाम दिक् कन्या है। इनके लिए देवियों को दिशाओं को प्रकाशित करने वाली कही। नाम भी इनके सौदामिनी, सौदामिनी माने बिजली होता है, सौदामिनी विद्युत तरत ऐसा आता है। तो एक कनका, सतहर्त देवी और कंचन चित्रा, ये दिक् कन्याएं दिशाओं को प्रकाशित करती हैं। मतलब इससे लगता है कि संभवतः ये जो कूट हैं दिशाओं विदिशाओं में, इन कूटों पे हो सकता कल्प वृक्ष की व्यवस्था ना हो, इसलिए दिशाओं को प्रकाशित करने के लिए इनको कहा जा रहा है। क्योंकि एक नियम तो ये है कि सर्वत्र वहाँ द्वीप में भोग भूमि का क्षेत्र बन गया, लेकिन भोग भूमि होने पर भी कूटों पे रहने वाली देवियों के लिए जब प्रकाशित करना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि कुछ वहाँ कल्प वृक्ष की व्यवस्थाएं ही अधिक हो सकती हैं। आगे तो अब वो आगे चल करके वही परिवर्तित होते जाते हैं ना, इसलिए उनको आ जाता है। देवियां कैसे प्रकाशित करेंगी? ये नाम इनके सौदामिनी है। अब इनकी कुछ व्यवस्था होगी, अब कैसे प्रकाशित करेंगे, वो प्रकाश की व्यवस्था तो विद्याएं, शक्ति विक्रिया आदि के माध्यम से कर सकते हैं। अवस्थित होने के बाद भी वहाँ पर संचार नहीं हो रहा, लेकिन शेष क्षेत्रों में कल्प वृक्षों के माध्यम से प्रकाश होता है। ज्योतिरंगण नाम के जो कल्प वृक्ष होते हैं, उन कल्प वृक्षों से इतना प्रकाश होता है कि सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है। इसीलिए तो 8वां या 7वां कुलकर है। जब सूर्य दिखने लगा तो लोग भयभीत होने लगे, ये क्या आफत आ गई। तो उनने बनाया था कि चक्षुष्मान नाम का जो होता है, जब देखा तो आँखों से वो देखने लगा, तो फिर उनने बताया कि कल्प वृक्षों का प्रकाश मंद हो गया, अब ये सूर्य हैं, इनके माध्यम से अब प्रकाश मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा है। तो ये तो यही है, 72 तो अपने धात की खंड में या कालो नदी में पड़ जाते हैं। तो ये तो बढ़ते गए ना। अपने यहाँ जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं, वहाँ पर इनकी संख्या 12 हो गई लवण समुद्र में, फिर आगे 42 हो गई, फिर आगे 72 हो गई, ऐसी उनकी बढ़ती जाती संख्या है। तो 72 हैं तो भी दूरी बढ़ गई ना क्षेत्र की। उस क्षेत्र की दूरी बढ़ने के कारण वहाँ पर इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ गई, इसलिए उसके लिए आश्चर्य की क्या बात है इसमें। 2.5 द्वीप के बाद तो वहाँ पर जहाँ जितने हैं उतने ही हैं। वहाँ की गिनती इसलिए नहीं बताते हैं
कि सब एक स्थान पर अवस्थित हो गए और अवस्थित होने पर आपको दूरी बताई, संख्या बताई कि यहाँ से यहाँ तक आपके 790 योजन की दूरी से लेकर के हैं। तो जो मानसोत्तर पर्वत के साथ अंदर रहने वाले हैं वे तो संचार कर रहे हैं, निरीलोके कहा है, मानसोत्तर नहीं कहा। निरीलोक मतलब मानसोत्तर पर्वत के भीतर भीतर, यहाँ तक के तो अवस्थित करेंगे, जो विहार करेंगे, लेकिन मानसोत्तर पर्वत की जहाँ से लगेगा वहाँ अवस्थित हो जाएंगे। मानसोत्तर पर्वत पे भी इस अपेक्षा से वहाँ अवस्थित हैं, तो जो जहाँ जैसा है वहाँ वैसा ही रहेगा, इसलिए उनकी गिनती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वे तो आगे बढ़ते ही जाना है। एक द्वीप में कितने कल्पवृक्ष होते हैं हमें जोड़ते रहते हैं? क्या? कल्पवृक्ष, एक ही कल्पवृक्ष से इतना मतलब द्वीप प्रकार नहीं, 10 प्रकार के हैं ना। संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुत का, ये जो कहा है 10 प्रकार के हैं, तो वहाँ 10 प्रकार के कल्पवृक्ष भोग भूमि आदि में एक एक जीव के आश्रित उनकी सीमा 10 प्रकार की बनी हुई है। सारे कल्पवृक्ष प्रकार देते हैं, एक कल्पवृक्ष प्रकार देते हैं? नहीं, ये अलग अलग जाति के होते हैं। जो भोजनांग जाति के हैं वे सिर्फ आपको हर प्रकार का भोजन देंगे, जो वस्त्रांग जाति के हैं वस्त्र देंगे, जो यान जाति के हैं वे यान देंगे, वाहन है, ये सब की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। हाँ, जब तो काम होगा नहीं तो व्यवस्था हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। दीप को नहीं, हाँ और भी होंगे ना उनकी सीमा में, अपनी अपनी एक सीमा में कल्प वृक्ष हैं। तो अभी करोड़ों योजन के दीप हैं तो वो उतना कैसे बनेगा उसका। तो आप ये सोचो कि एक सूर्य के विमान को आवियोग जाति के 4000 देव, और वे 4000 पूरब से दक्षिण तक के लिए, 4000 पूरब से दक्षिण तक जाएंगे, दक्षिण से पश्चिम तक फिर 4000, पश्चिम से फिर ये होता। ये व्यवस्था है कि काम रुकना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी बम्बई से ट्रेन चली, कलकत्ता पहुंच रही, तो वो बम्बई से कलकत्ता तक एक ड्राइवर नहीं ले जाता। उसका नियम बना है कि वो बम्बई से चलेगा, 8 घंटा अपनी ड्यूटी पूरी हो गई, जहाँ स्टेशन आएगा वहाँ रुक जाएगा, उसमें दूसरा ड्राइवर आ जाएगा, वो 8 घंटा चलेगा, फिर उसकी बदल जाएगी। इस तरह से उनके ये नियम है। इसी तरह यहाँ पर भी पूर्व से दक्षिण तक ले जाना है तो उसमें 4000 अभियोग जाति के देव उससे नियुक्त हैं। दक्षिण में पहुँचते वहाँ दूसरे देव तैयार हो जाएंगे, वो जाकर के उनका काम कर देंगे। इस तरह से उनकी व्यवस्था ऑटोमेटिक चलती रहती है, उसमें कोई व्यवधान खड़ा नहीं होता है। 16,000 देव नियुक्त हैं एक विमान के लिए चलाने के लिए, लेकिन ये 16,000 की व्यवस्था सिर्फ मानसोत्तर पर्वत के भीतर भीतर है, आगे तो उनके और भी व्यवस्थाएं हैं। कोड़ा कोड़ी की संख्याओं में तो उनके तारे, एक चंद्र है, इंद्र, सूर्य प्रति इंद्र है, और फिर तारे नक्षत्र ये सब जा रहे हैं तो बहुत मात्रा में हो रहे हैं। नहीं तो विमान तो सब चल रहे हैं ना, ताराओं के भी चल रहे हैं, सबके लिए अपने व्यवस्था, सबकी व्यवस्थाएं अपनी अपनी है जहाँ घूम रहे हैं। 2.5 द्वीप के बाहर रात्रि नहीं होती है। भोग भूमि में रात्रि का भेदभाव नहीं होता, स्वर्गों में भेदभाव नहीं होता, नरकों में भी भेदभाव नहीं होता है। गणना तो एक कर्म स्थिति को अपने आप में गणना की जरूरत नहीं होती है। कर्म का फल भोगना है उनको,
तो कर्म के फल को भोगने के लिए कर्म बंद होने के एक समय के बाद उस कर्म की स्थिति क्षीण होने लगती है। इसका नाम अधस्थिति गलना होता है। अधस्थिति गलना के माध्यम से स्थिति क्षीण होती जाती, खत्म होता जाता। अब उसकी गिनती करने के लिए किसको पता है, कौन को जरूरत है? नहीं तो उनको ज़रूरत नहीं ना जानने की, बस उनके लिए तो बस जन्म होने के बाद में मरण का अंत में समाचार लेना है। 6 महीने पहले उनके लिए सिग्नल मिल जाएगा। हैं? भोग भूमि के लिए आयु बंध का उल्लेख आया है कि 6 महीने, और भोग भूमि में सिग्नल है कि उनके मरने के 9 महीने पहले गर्भधारण होगा। तो गर्भधारण होगा तो ये उनके मरण के संकेत हो जाते हैं। ये उनके नियम रहते हैं, क्योंकि संतान का मुख नहीं देखना उनके लिए। संतान भी हो सकते हैं, संतान भी हो सकती है, और एक व्यक्ति के 32 बच्चे भी हो सकते हैं। एक कर्म भूमि का क्षेत्र है कर्रापुर में, 32 बच्चे एक व्यक्ति के। 34 32 32 थे। जब हम लोग कर्रापुर में थे तब 17 जीवित थे उनके। सागर की भी एक बहन आई थी, भोपाल में रहती है वो। उसने कहा था, वो एक पत्रिका की संपादिका है, जैन पथ भोपाल से निकलता है, उसकी संपादिका। तो हमारे पास आई तो उसने कहा था, महाराज आपको पता है हम अपने पिताजी की 16 नंबर की संतान। चलिए आगे। ख्यात जम्बूद्वीप समुद्र पार करने के बाद में फिर आपको दूसरा जम्बूद्वीप समुद्र मिल जाएगा। संख्यात तो बहुत सीमित है, असंख्यात नहीं, संख्यात में। हाँ वे तो है, सब मिल जाएंगे। धर्मेंद्र वगैरह सब जगह अपने द्वीपों में बनाए रखे ना। अभी यहाँ पर भी आप जम्बूद्वीप में भी देख के आए, सुधर्मा सभा आदि जो आपके चारों वन मेरू पर्वत के ऊपर हैं, अथवा हिमवन महाहिमवन पे कूट हैं, वहाँ पर लोकपाल आदि के आवास भी बनाए हैं। तो इनके तो आवास रहते हैं। अब इनकी तो क्या है कि कभी जाते हैं तो अपने स्थान पर रुकते हैं। जैसे अमीर लोग होते हैं ना, तो अपने शिखर जी गए तो वहीं एक बंगला बना दो, बाहुबली गए तो एक बंगला वहीं बना दो, यानी जहाँ जाते हैं वहीं अपना, कोई व्यक्ति का नाम नहीं, लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं कि जहाँ पर इनके आवास व्यवस्थाएं रहती हैं। बनाएंगे नहीं, ये तो बनी बनाई व्यवस्था। जो बनाएंगे विक्रिया से वे तो अपना गुजारा करेंगे, चले जाएंगे, ले जाएंगे। लेकिन जो चीज़ स्थायी है उसका ये प्रमाण बताया जा रहा है। अकृत्रिम चीज़ों के लिए ये सब बर्डन होता है, कृत्रिम वस्तु के लिए तो घटती बढ़ती रहती है। आते हैं यहाँ तो आते हैं, यहाँ तो आते हैं। जो स्वर्ग में सुख नहीं है वो मध्यलोक में है। इसलिए कई स्थानों पर कहा जाता है कि ये तो स्वर्ग से भी सुंदर है। तो स्वर्ग से सुंदर जो व्यवस्था यहाँ है वो अन्यत्र नहीं है। सबको मरने के बाद स्वर्ग ही जाने, लेकिन वहाँ से अच्छा यहाँ सबको स्थायी वास हो नहीं सकता ना यहाँ पर, कैसे करोगे? हर व्यक्ति हर भाव में मनुष्य बनता रहे, ऐसा हो नहीं सकता। उसके तो अपने राउंड फिगर है,
48 भव के बाद तो उसकी पर्याय बदल रही है। 48वें भव के बाद 49वां भव मनुष्य का नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि 48वें भव के बाद उसको देवगति में ही उत्पन्न होना है, कहीं दूसरी जगह उत्पन्न होगा नहीं। 47 पूर्व कोटि से ज़्यादा वो कर्म भूमि में नहीं हो सकता। 48वां भोग भूमि का करेगा और जाकर के उसकी काय परिवर्तन हो जाएगा, मतलब अंतिम जो भव स्थिति और काय स्थिति। तो ये काय स्थिति जो है औदारिक शरीर की 47 पूर्व कोटि मात्र होती है, और फिर वो 3 पल्लह की अलग होती है। मतलब जो अंतिम रहेगी वो स्वर्ग की। वो स्वर्ग तो जाने हैं, क्योंकि भोग भूमि से स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाने के बाद में फिर वहाँ से जैसा होगा वैसा अपना काम करेगा। लगातार 47 पूर्व कोटि मिलती है, भव नहीं। भव तो बहुत सारे हो सकता है। 47 पूर्व कोटि माने वहाँ पर 1 कोटि वर्ष की उम्र मिलेगी तभी काउंटिंग होगी। 150 वर्ष की उम्र वालों को उसमें गणना नहीं करते हैं। इसलिए 47 पूर्व कोटि और यहाँ पर बनाना 3 पल, इतना उसका काल होगा तो बनेगा। हाँ, वो देवगति में जाकर के परिवर्तित हो जाएगा। व्याधि उपाधि, तो व्याधि जो शारीरिक पीड़ा होती वो उनको नहीं होती है, मानसिक पीड़ा होती है। उस मानसिक पीड़ा के लिए आधि कहते हैं। शारीरिक पीड़ा जो होती व्याधि होती है, और जो बाहर से थोपी जाती वो उपाधि होती है। ये उपाधि दे दिया है। योगी भक्ति में आया है ना, आदि व्याधि उपाधि विरहित समाधि और में हाथ बढ़ा रहे। सही है।